हर हर महादेव। मित्रों, आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि चाहे कितने भी बड़े और सगे क्यों ना हो, लेकिन इन तीन लोगों पर कभी भरोसा मत करना मित्रों। आजकल के इस कलयुग में मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य के मन में केवल वासना, क्रोध और झगड़ा करने का संभावना रहता है। कोई भी एक दूसरे से प्रेम से नहीं रहना चाहते। आज की कथा कुछ इसी प्रकार है मित्रों। आप सभी का समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मध्य देश में एक खूबसूरत नगर था, जहां हर गली में रौनक थी और हर कोने में खुशहाली। इसी नगर में एक चालाक और होशियार चोर रहता था, जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत शादीशुदा था और उसका परिवार एक छोटे से घर में रहता था। वह मेलों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और कभी-कभी अमीरों के घरों से छोटी-मोटी चोरियां कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि चोरी का यह मामूली धन उसकी पत्नी सुमति और दो छोटे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। एक दिन अपनी तंगहाली से परेशान होकर विक्रांत ने सोचा, पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर मैं बड़ी चोरी करूं या छोटी, पकड़े जाने पर दंड तो वही मिलेगा। तो क्यों न इस बार कोई बड़ी चोरी करूं और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं। यह सोचकर उसने नगर के राजा अर्जुन देव के खजाने को लूटने की योजना बनाई। विक्रांत जानता था कि राजमहल के अंदर जाना आसान नहीं है, लेकिन अपनी चतुराई पर उसे पूरा भरोसा था। रात का समय आया। आसमान पर गहरा अंधेरा छा चुका था और पूरे नगर में सन्नाटा था। विक्रांत चुपके से राजमहल में घुस गया। उसकी चालाकी और कुशलता ने उसे महल के उन द्वारों तक पहुंचा दिया जहां खजाना रखा था। लेकिन जब उसने खजाने के कक्ष पर नजर डाली तो देखा कि वहां भारी पहरा था। हर दिशा में सशस्त्र सैनिक तैनात थे। सख्त पहरा देखकर विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो काल के समान पहरेदार हैं। इनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। यह सोचकर विक्रांत उल्टे पांव लौटने लगा। लेकिन लौटते समय उसके मन में ख्याल आया, खाली हाथ लौटना भी तो बेकार है। यहां तक आकर अगर कुछ भी हाथ न लगा तो मेरा यह जोखिम व्यर्थ जाएगा। यही सोचते हुए विक्रांत ने एक और योजना बनाई। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना राजा के शयन कक्ष में जाऊं। शायद इस समय राजा अपने राजवस्त्र उतारकर सो रहे होंगे। मैं उनके वस्त्र चुराकर उन्हें पहन लूंगा। ऐसा करने से पहरेदार मुझे राजा समझकर रास्ता दे देंगे और मैं आसानी से खजाने तक पहुंच जाऊंगा। अपनी नई योजना के साथ विक्रांत राजा अर्जुन देव के शयनकक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। राजा पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी पत्नी रानी मृणालिनी अर्धनग्न अवस्था में पलंग के पास बैठी थीं। रानी की उपस्थिति देखकर विक्रांत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह जल्दी से एक कोने में छिप गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। विक्रांत ने कुछ समय बाद फिर से धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं। उसने सोचा, अगर रानी सो जाएं तो राजा के वस्त्र चुराकर मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि रानी अब भी उसी तरह बैठी हैं तो वह परेशान हो गया। थककर उसने पास में रखी एक टेबल पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही वह टेबल पर बैठा, वहां रखी पानी की गिलास नीचे गिर गई। गिलास गिरने की आवाज से राजा की नींद नहीं खुली, लेकिन रानी सतर्क हो गईं। रानी मृणालिनी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गईं और तलवार की नोक विक्रांत की गर्दन पर रख दी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। रानी ने तेज आवाज में पूछा, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, नहीं तो इसी वक्त तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। विक्रांत डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दें। मैं एक गरीब चोर हूं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। आज मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए यहां आया था। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर आज आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं दोबारा इस राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करें। रानी की कठोर आंखों में अचानक दया की चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त?
रानी साहिबा, रानी ने तलवार और करीब लाते हुए कहा, मैं इस समय एक गहरे संकट में हूं। अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारा सिर इस तलवार से काट दूंगी। रानी ने तलवार की नोक को और गहरा करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी शर्त मान लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। विक्रांत की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो अभी मर जाऊंगा, और अगर मान ली तो भी न जाने क्या होगा। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। अंत में उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे लघु शंका जाना है। उसके बाद मैं जैसा आप कहेंगी वैसा करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तलवार के इशारे से शौचालय का रास्ता दिखा दिया। विक्रांत वहां जाने का नाटक करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गया। जैसे ही वह शौचालय की ओर बढ़ा, उसने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां तैनात सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने उसे रोककर कढ़ाई से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? विक्रांत बुरी तरह डर गया और टूटते स्वर में बोला, मुझे मत मारो, मैं एक चोर हूं। मैं राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे ऐसी शर्त रखी कि मुझे वहां से भागना पड़ा। चोर ने सैनिक के सामने अपनी स्थिति बताते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि रानी ने उसे पकड़ लिया था और छोड़ने के बदले एक अनैतिक शर्त रखी थी। लघु शंका का बहाना बनाकर वह किसी तरह वहां से भाग आया। सैनिक ने चोर की हालत देखकर गंभीरता से कहा, देख भाई, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें दोबारा रानी के पास लौटना होगा और उन्हें कहना होगा कि मैं उनकी शर्त मानने को तैयार हूं, परंतु उससे पहले तुम्हें राजा को अपने हाथों से मारना होगा। यह सुनकर चोर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा, मौत हर तरफ है। अगर मैंने रानी से ऐसा कुछ कहा तो वह मेरा सिर काट देंगी। अगर मैंने सैनिक की बात नहीं मानी तो भी मैं नहीं बचूंगा। हारकर चोर ने रानी के पास लौटने का निर्णय लिया। वह ट्रेम्बलिंग कदमों से शयन कक्ष में गया और रानी से बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर राजा जाग गए तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात मानूं तो पहले आपको राजा का सिर काटना होगा। रानी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काम वासना के वशीभूत होकर उन्होंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा का सिर काट देती हूं। रानी ने तलवार उठाई और दोनों हाथों से अपने सोते हुए पति राजा अर्जुन देव का सिर काट दिया। पल भर में राजा का खून चारों ओर फैल गया। कमरे का नजारा भयानक हो गया। खून में सनी रानी अचानक इस दृश्य को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह मौका पाकर चोर तुरंत वहां से भाग निकला। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। राजा की हत्या की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी। हर कोई सोच रहा था, राजा की इतनी सुरक्षा के बीच उन्हें मारने की हिम्मत किसने की? रानी, जो खुद हत्या की दोषी थीं, मगर गहरी चालाकी से दहाड़ मार मार कर रो रही थीं। उन्होंने ऐलान किया, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। राज्य के लोगों को यह सुनकर यकीन हो गया कि रानी निर्दोष हैं, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह उनके साथ सती क्यों होती? सती होने के लिए रानी ने पूरे श्रृंगार के साथ चिता पर बैठने का निश्चय किया। राज्य के सभी लोग चिता के चारों ओर इकट्ठा हुए। एक एक करके लोग चिता पर लकड़ियां रख रहे थे। जब सभी लोग लकड़ी रख चुके तो अंत में वह सैनिक, जो इस रहस्य का साक्षी था, चिता के पास पहुंचा। उसने लकड़ी रखते हुए धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप सती हो रही हैं, लेकिन मरने से पहले यह बताइए, राजा को आखिर मारा किसने, आप या वह चोर? यह सुनकर रानी चौंक गईं। उन्होंने सैनिक को देखा और समझ गईं कि यह व्यक्ति सच्चाई जानता है। उन्होंने धीरे से कहा, राजा को न मैंने मारा है और न उस चोर ने। अगर तुम्हें सच जानना है तो नगर के उत्तर में स्थित घने जंगल में जाओ। वहां एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती है। वह तुम्हें सब कुछ बताएगी। सैनिक के मन में इस रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। अगले ही दिन वह रानी के बताए अनुसार उत्तर दिशा के जंगल में चल पड़ा।
घने पेड़ों और भयानक जीव जंतुओं के बीच उसे वह कुटिया नजर आई जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। सैनिक कुटिया के भीतर गया और उस बूढ़ी औरत के चरणों में गिरकर बोला, मां, मैं राजा अर्जुन देव की हत्या का रहस्य जानने आया हूं। कृपया मुझे सच बताइए। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, सच जानने के लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सैनिक ने बुढ़िया के कहे अनुसार कुटिया के बाहर बंधे बकरे का सिर काटा। जैसे ही तलवार का वार हुआ, बकरे का सिर हवा में उड़ने लगा। सैनिक ने तुरंत झपटकर बकरे के कान पकड़ लिए। वह सिर उसे उड़ाकर जंगल के ओर भीतर एक भयानक स्थान पर ले गया। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके द्वार पर जाकर बकरे का सिर नीचे गिरा। सैनिक ने इधर उधर देखा। जंगल घना और सुनसान था। उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आया। गुफा के पास खड़ा वह सोचने लगा, क्या यहां मुझे राजा की मौत का रहस्य मिलेगा? इस डरावने जंगल में कौन हो सकता है? गुफा वास्तव में एक राक्षस का निवास थी। राक्षस और उसकी बेटी वहां रहते थे। उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में बाहर गया हुआ था और गुफा के भीतर उसकी बेटी अकेली थी। जब राक्षस कन्या को गुफा के बाहर किसी मनुष्य की गंध आई तो वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने बाहर आकर देखा कि एक हष्टपुष्ट नौजवान द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने मन ही मन सोचा, अगर इसे खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर इसे जीवित रखा तो यह मेरे बहुत काम आ सकता है। योजना बनाकर उसने तुरंत एक सुंदर युवती का रूप धारण किया। वह सैनिक के सामने आई, इतनी सुंदर कि सैनिक उसकी ओर देखता ही रह गया। उसने इतनी अद्भुत सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंत्रमुग्ध हो गया और बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा। राक्षस कन्या ने सैनिक से कहा, तुम्हें यहां तक पहुंचने में जरूर बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे मेहमान हो। मोहित सैनिक ने बिना कुछ सोचे समझे उसका प्रस्ताव मान लिया। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में ले गई। वहां उसने सैनिक का सत्कार किया और धीरे धीरे उसे अपनी माया में बांध लिया। रात होते ही उसने सैनिक को अपने साथ समय बिताने के लिए रिझाया। सैनिक उसकी मोहकता में पूरी तरह डूब चुका था। हर सुबह राक्षस कन्या जादू करके सैनिक को मक्खी बना देती और उसे दीवार पर चिपका देती। रात होते ही वह उसे फिर से मनुष्य बना देती और अपने साथ खेलती। एक रात जब राक्षस अपने भोजन से लौटकर गुफा में आया तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे गुफा के भीतर किसी इंसान की गंध आ रही है। क्या यहां कोई घुसपैठिया आया है? राक्षस कन्या तुरंत संभली और बोली, पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए कोई मनुष्य यहां आने की हिम्मत कैसे करेगा? अगर कोई आया भी होता तो मैं उसे कच्चा चबा जाती। राक्षस को अपनी बेटी की बात पर यकीन हो गया और उसने गुफा के भीतर का कोना कोना देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दरअसल सैनिक उस समय दीवार पर चिपकी मक्खी के रूप में मौजूद था। हर दिन राक्षस कन्या सैनिक को सुबह मक्खी बना देती और रात में वापस मनुष्य। इस तरह समय बीतता गया और सैनिक धीरे धीरे अपनी दुनिया को भूलने लगा। वह राक्षस कन्या के मोहपाश में पूरी तरह बंध चुका था। गुफा से भागने के बाद सैनिक को अपने घर लौटने में कई दिन लग गए। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर राहत की सांस ली। अपनी परिवार की खुशहाल मुस्कान को देखकर उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं उस राक्षसी कन्या के चंगुल से बचकर यहां आ गया। न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर अपने पास रखती। सैनिक ने घर पर कई दिन शांति से बिताए, लेकिन यह सुख बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। कुछ दिनों बाद उसके मन में फिर से उस राक्षसी कन्या की स्मृतियां लौट आईं। उसकी अद्भुत सुंदरता और मोहकता ने सैनिक को बेचैन कर दिया। अब वह दिन रात उसकी कल्पनाओं में खोया रहने लगा। वह सोचने लगा, मुझे उससे फिर मिलना होगा, उसके बिना अब मैं जी नहीं सकता। सैनिक ने आखिरकार निर्णय लिया कि वह एक बार फिर उस राक्षस कन्या से मिलेगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि पिछली बार बुढ़िया ने उसे वहां पहुंचाया था। उसने सोचा, क्यों न मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता लूं। वह बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, हे माता, एक बार मुझे फिर से उस स्थान पर भेज दो जहां आपने पहले भेजा था। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं। बुढ़िया ने सैनिक की बेचैनी और आंखों में मोह का पागलपन देखा। वह समझ गई
कि सैनिक अब राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरा था जिसके सिर के माध्यम से तुम वहां तक पहुंचे थे। अब मेरे पास वह बकरा नहीं है, मैं तुम्हें वहां कैसे भेजूं? सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा, बस एक बार मुझे उस लड़की से मिला दीजिए। बुढ़िया ने कुछ क्षण सोचा और बोली, बेटा, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो एक तरीका है। अपने बेटे को मेरे पास ले आओ। जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था, वैसे ही तुम्हें अपने बेटे का सिर काटना होगा। उसका सिर भी उसी तरह हवा में उड़ जाएगा और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा। सैनिक मोह के वशीभूत था। उसने बिना सोचे समझे कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, और अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने सैनिक से कहा, अब अपनी तलवार उठाओ और उसी तरह अपने बेटे का सिर काट दो। यह सिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। सैनिक ने अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन उसकी मोहग्रस्त बुद्धि ने उसे विवेकहीन कर दिया। उसने तलवार उठाई और जैसे ही वार करने को तैयार हुआ, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज आवाज में बोली, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो बेटा, राजा को न चोर ने मारा और न ही रानी ने, राजा को हवस ने मारा। जिस तरह तुम अपनी वासना के कारण अपने बेटे का सिर काटने को तैयार हो गए, उसी तरह राजा भी अपने मोह और काम वासना के कारण मरे। मनुष्य के पतन के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण, काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है। वह सही गलत का फर्क भूलकर वह सब करता है जो उसे पतन की ओर ले जाता है। दूसरा कारण, लालच। धन का लालच ऐसा है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है। इसके कारण लोग अपने सबसे प्रियजनों को भी मारने से नहीं चूकते। तीसरा कारण, क्रोध। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में वह अपने और पराये का फर्क भूल जाता है और ऐसे काम करता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इन तीनों दोषों से बचो, वरना तुम्हारा अंत भी उसी राजा की तरह होगा। सैनिक को बुढ़िया की बात समझ में आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बेटे को गले लगाया और बुढ़िया से माफी मांगी। उसने वचन दिया कि वह अब कभी मोह, लालच और क्रोध के वश में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। मित्रों, इन 3 प्रकार के लोगों पर कभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं यह हम नहीं जान सकते। उनके विचार अच्छे हो सकते हैं या गंदे, लेकिन यह हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक वह अपने इरादे जाहिर नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर अपने स्वार्थ या भावनाओं के वशीभूत होकर काम करते हैं और उनके कार्यों का असर दूसरों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए किसी के ऊपर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति पर सीमित भरोसा रखें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचा जा सके। रिश्ते और विश्वास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें विवेकपूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी तो अद्विक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा मिलते रहे। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।